हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। मैं राज कंवर, आपका 12th क्लास का बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर है जो स्टार्ट मैंने वैसे तो कर दिया है। आपको एक मैनेजमेंट क्या चीज़ है आपकी माइंड में परफॉर्म तो फिट कर दिया है कि लाइक मैनेजमेंट कहाँ कहाँ होता है, हमारे आसपास मैनेजमेंट कहाँ है और कैसे होता है, मैनेजमेंट में क्या होता है, किस तरीके से होता है। लेकिन अब हम अपने चैप्टर के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज या पॉइंट वाइज सारा चैप्टर प्रिपेयर करेंगे। ध्यान रहे कोई भी अपने क्वेश्चंस न करें। बिजनेस स्टडी में अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आप अपने क्वेश्चन को अटेंड न करें। जैसे मैंने पॉइंट वाइज इनको दिया है वैसे आपको उन पॉइंट्स को, मैंने पॉइंट्स लिखे हैं और आपको उन पॉइंट्स के अंदर अपनी लैंग्वेज में क्या करना है उसको एक्सप्लेन करना है खुद से, कि आप अगर खुद लिखेंगे उस पॉइंट्स को आप क्या समझते हैं, आपके अकॉर्डिंग क्या है, और फिर आपको अपनी लैंग्वेज में उस एग्जामिनर को समझाना है कि ये मैनेजमेंट में इस टॉपिक का मीनिंग ये होता है। तो आज हम शुरू करते हैं मैनेजमेंट का जो मीनिंग है या मैनेजमेंट का या प्रबंध का जो अर्थ है उसको हम कैसे करेंगे। तो मैंने पहले एक बताया था, एक मतलब मैनेजमेंट के लिए पहले से आप एक अपनी तरफ से एक सीक्वेंस, ये एक कड़ी जोड़ के रखो, जिसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ भी प्लान करते हैं, है ना। कुछ भी प्लान किया, जैसे मुझे कुछ पाना है, कुछ करना है, तो उसके लिए पहले प्लानिंग चाहिए। अब प्लानिंग करने के बाद हमें क्या होता है कि कुछ अपने उद्देश्य होते हैं या कुछ पाने के लिए हमें कुछ और लोगों की ज़रूरत पड़ेगी या कुछ भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो फिर क्या करेंगे, हम उनको इकट्ठा करेंगे। तो लाइक हम जैसे कि एक फैक्ट्री लगानी है तो उसके लिए पहले प्लानिंग की, फिर हम फैक्ट्री में कितने बंदों की आवश्यकता होगी, पैसे कहाँ कहाँ से आएंगे, किस किस से और उधार लेने, तो उन लोगों को इकट्ठा करेंगे। अब उन लोगों को इकट्ठा तो कर दिया, फिर क्या इकट्ठा करके बिठाना थोड़ी ना, उनसे क्या करना है, अपना काम निकलवाना, अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए उनकी हेल्प लेनी है। तो हेल्प लेने के लिए आप क्या करेंगे, उनका स्टाफिंग करेंगे। उनका क्या करेंगे, स्टाफिंग करेंगे। स्टाफिंग करने के बाद मतलब उसका अपने अपने काम पर मतलब सेलेक्ट करेंगे सबको, बंदों को उनका उनका काम देंगे और वो अपना काम स्टार्ट करेंगे। अब काम दे दिया, काम देने के बाद उनका क्या करेंगे, आप निर्देशन करेंगे, डायरेक्ट करेंगे उसको कि आपको इस तरीके से ये काम करना है। अब डायरेक्शन हो गया उनका, डायरेक्शन होने के बाद वो अपना मतलब कुछ लोग थोड़े ढीले पड़ जाते हैं काम करते करते, तो उनको मोटिव भी करना होता है, मोटिवेशन का काम भी आपको करना है कि वो कहीं अपनी जो मंजिल पाने के लिए जो चल रहे हैं उनमें वो कहीं हार न जाए। तो उनको फिर से रिफ्रेश करने के लिए उनको वापस मोटिव करना होता है। मोटिवेशन देने के बाद वो अपना काम फिर कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद आपको मोटिवेशन दे दिया आपने, अब वो काम अच्छे से कर रहे हैं। लास्ट में क्या होता है, मोटिवेशन देने के बाद में भी कुछ बंदे हैं तो थोड़े अपने अपने माइंड के होते हैं, तो कुछ काम से काम चोरी वगैरह करने लग जाते हैं। तो उन पे क्या करना, कंट्रोल भी करना है आपको। क्या करना है, कंट्रोल। और कंट्रोल करने के बाद आपको अपने ऑब्जेक्टिव या अपना उद्देश्य प्राप्त हो जाएगा। तो याद रखना, पहले प्लानिंग होती है, फिर संगठन होता है, फिर स्टाफिंग होती है, उसके बाद उनको डायरेक्ट किया जाता है, मोटिवेशन दिया जाता है और फिर उनका कंट्रोल करके अपने उद्देश्य को प्राप्त किया जाता है। तो अब इसकी मीनिंग पढ़ने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो मैंने वर्ड बोले हैं वो इसकी मीनिंग में आने चाहिए। आप ये अर्थ अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं अपनी तरफ से जो आपको समझ में आया। अब मैं बताती हूँ कि प्रबंध संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु जो उद्गम या जो फैक्ट्री या जो आपका एंटिटी है उसके संसाधनों का कुशलतापूर्वक, यानी मतलब जो भी आपके वहाँ पे संसाधन भले मशीन है या ह्यूमंस जो वर्कर हैं उन सब का क्या करना होता है, अपनी एफिशिएंटी जो इफ़ेक्टिव तरीके से या कुशलता या प्रभावी ढंग से उनका क्या करना होता है, नियोजन मतलब प्लानिंग करना होता है। फिर उनका संगठन करना, संगठन मतलब उनका ऑर्गेनाइजेशन करना, फिर उनका निर्देशन करना, उसको डायरेक्ट करना, उनका अभिप्रेरण करना मतलब उनको मोटिव करना, और फिर उनको कंट्रोल करने की एक प्रोसेस है। मतलब मैनेजमेंट टोटली है क्या, एक प्रोसेस है। किस चीज़ की, किसी भी एंटिटी के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए
मतलब मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, एक मतलब एंटिटी के उद्देश्यों यानी ऑब्जेक्टिव को रिसीव यानी मतलब गेटिंग करने के लिए या प्राप्त करने के लिए एक प्रोसेस है। किस तरीके से प्रोसेस है कि उसमें सबसे पहले प्लानिंग होती है, फिर ऑर्गेनाइजेशन होता है, डायरेक्शन होता है, स्टाफिंग होती है और अभिप्रेरण मोटिवेशन होता है। देन कंट्रोल करके आप अपने पूरे एंटिटी के संसाधन जो भी आपके वहाँ पे मैनेजमेंट के अंदर जो एम्प्लॉय हैं या फिर उनके जो मशीनरी है या जो भी इक्विपमेंट है, उन सब का क्या करना है, आपको यूज़ करना है। कैसे करना है, इफ़ेक्टिवली करना है और एफिशिएंसी मतलब उसमें जितनी भी कैपेसिटी उनका पूरा का पूरा यूज़ करके आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन का क्या करना है, उद्देश्यों को प्राप्त करना। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि मीनिंग इसकी कैसे बनेगी। आप अपनी तरफ से भी अच्छे से इसका बना सकते हैं। अब मैं बोल रही हूँ कि मैनेजमेंट का मीनिंग अगर आपको समझ में आ गया हो तो मैं मैनेजमेंट की विशेषताएं पूछूंगी। अब इस मीनिंग के बेस पर ही हम विशेषताएं तैयार करेंगे। ध्यान रखना, जब भी आप अपना कोई भी चैप्टर पढ़ो तो उसकी मीनिंग से ही आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाना चाहिए। उसकी मीनिंग से ही कि इसके अंदर अब मुझे और क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, इससे रिलेटेड और क्या चीज़ें होगी। तो अब जैसे आपने मीनिंग पढ़ा तो मीनिंग पढ़ने के बाद अगर मैं पूछूं कि मैनेजमेंट की विशेषताएं बताओ तो मैनेजमेंट की विशेषताएं क्या होती है वो देखो, आप टॉपिक पढ़ती है आपको समझ में आ जाएगा। अगर मुझे मीनिंग समझ में आ गया है तो मुझे अपना विशेषता लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पहली विशेषता मतलब फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, आपके मैनेजमेंट के जो फीचर्स हैं उसको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आपकी विशेषताएं हैं प्रबंध की। पहली विशेषता क्या है, प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। मैनेजमेंट एंड ऑब्जेक्टिव प्रोसेस, आपकी जो मैनेजमेंट है वो कैसा होता है, उद्देश्यपूर्ण होता है। उसमें ऑब्वियसली कोई एक ऑब्जेक्टिव होगा ही जिसको पाने के लिए आप मैनेजमेंट करेंगे। क्या करेंगे, अपने किसी उद्देश्य को पाने के लिए ही तो हम मैनेजमेंट करते हैं। तो सबसे पहले ही मैंने लिख दिया कि देखो इसमें एक उद्देश्य होता है आपका, भले वो किसी आपका पर्सनल उद्देश्य हो या कोई आपकी एंटिटी का उद्देश्य, कोई इकाई जो आप ग्रुप चला रहे हो, कंपनी चला रहे हो, उसका उद्देश्य हो। लेकिन मैनेजमेंट करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए। मतलब मैनेजमेंट क्यों किया जाता है, मैनेजमेंट किसी एंटिटी का या किसी फर्म का, किसी इकाई का उद्देश्य जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है उसको प्राप्त करने के लिए उसका नियोजन, संगठन, अभिप्रेरण करके उसके उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। और उसके अंदर जितने भी संसाधन होते हैं उनका इफेक्टिव रूप से यानी कुशलता यानी प्रभावपूर्ण ढंग से उसका उपयोग करके उसको उसके ऑब्जेक्टिव को या उसके उद्देश्य को प्राप्त किया जाता है। अब रहता है मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल, मतलब मैनेजमेंट है वो सर्वव्यापी है, मतलब सभी जगह। मैंने स्टार्टिंग के फर्स्ट वीडियो में बता दिया था कि मैनेजमेंट सभी जगह कैसे होता है, कैसे आपके खुद के आसपास के फील्ड में, आपकी खुद की लाइफ में मैनेजमेंट कहाँ कहाँ काम आ रहा है। आप खुद यूज़ कर रहे हो लेकिन आपको पता नहीं, आप नोटिस ही नहीं करते उस चीज़ को। लेकिन मैंने उसको वीडियो को बताया था ना उसमें, तो मैंने आपको नोटिस करवाया था कि आपकी लाइफ में आपके आसपास भी मैनेजमेंट हो रहा है, लेकिन कैसे हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, अच्छे से बताया था। तो मैनेजमेंट क्या है, सर्वव्यापी है, यूनिवर्सल है। ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट सिर्फ बिजनेस में होता है, नहीं, मैनेजमेंट हमारी लाइफ में हर जगह यूज़ होता है। तो मैनेजमेंट क्या है, प्रबंध क्या है, सर्वव्यापी है, सभी जगह। अपने घर में भी हम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग चलते हैं, अपने घर में भी हम कई चीज़ों के प्रबंध करके रखते हैं, मैनेजमेंट करके रखते हैं। हर चीज़ को अपने एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके मैनेज करके रखते हैं कि सब काम अच्छे से हो जाए, कोई काम बिगड़े नहीं। तो ये होता है मैनेजमेंट सर्वव्यापी। दूसरा रहता है मैनेजमेंट है वो है जो आपका बहुआयामी होता है। मैनेजमेंट क्या होता है, बहुआयामी, मतलब मैनेजमेंट है वो मल्टी डायमेंशनल होता है। मतलब इसमें क्या होता है, मैनेजमेंट सिर्फ एक तरीके से नहीं होता कि चलो बिजनेस है तो बिजनेस का मैनेजमेंट कर लिया और काम बन गया। नहीं, मैनेजमेंट तो मैंने बोला है सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी है तो ये हर जगह आपको मिलेगा, हर जगह आपके हर फील्ड में, हर लाइफ के हर पार्ट में ये कनेक्ट होगा आपसे। तो ये अब बहुआयामी कैसे है उसको पढ़ने के लिए मैं आपको बता दूं कि मैनेजमेंट बहुआयामी इसलिए है क्योंकि इसमें क्या किया जाता है, जो भी आप काम करते हो,
जो भी कार्य का प्रबंध है, मतलब आप जो भी काम करते हो उसका मैनेजमेंट किया जाता है कि कौन कौन सा कार्य करेगा। मतलब आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग बढ़ेंगे ना, तो फैक्ट्री में कौन बंदा है जो क्या काम करेगा और कब करेगा, कितने बजे करेगा, मतलब सारा डिसाइड होता है, ठीक है। तो काम के अकॉर्डिंग भी मैनेजमेंट होता है, फिर लोगों के अकॉर्डिंग भी मैनेजमेंट होता है। मतलब काम तो हमने डिफाइन कर दिया कि ये काम है और इस टाइम में पूरा करना है, तो अब ये काम कौन करेगा, तो लोगों का भी मैनेजमेंट करना होता है। मतलब पहले काम का मैनेजमेंट किया, अब लोगों का मैनेजमेंट करो कि जो एम्प्लॉय लोग हैं, जो लोग इस काम को करेंगे, उनमें से कौन कौन बंदे कौन कौन सा काम करेंगे। तो ये भी आपका होता है कि लोगों का प्रबंध, यानी एम्प्लॉय लोग होते हैं, कर्मचारी लोग होते हैं, उनका भी आपको मैनेजमेंट करना होता है। फिर परिचालन का प्रबंध, परिचालन मतलब जो आपका मतलब प्रोसेसिंग का जो पूरा संचालन होता है, मतलब जो जिस पूरी प्रोसेस के अंदर एक इक्विपमेंट या आपका जो बनाना आप चाहते हैं, जिस चीज़ का प्रोडक्शन करना चाहते हैं, उसकी पूरी लंबी एक प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस किस तरीके से चलेगी उसका भी आपको मैनेजमेंट करना पड़ता है। अपनी फैक्ट्री का भी मैनेजमेंट करना पड़ता है। अब इस तरीके से आप कह सकते हैं कि मैनेजमेंट है, प्रबंध है, वो बहुआयामी है। मतलब बहुत तरीके से आपको मैनेजमेंट करना पड़ता है। एक तरीके से मैनेजमेंट एक जगह पे कर दिया और आप बोलेंगे मेरा तो काम हो गया, मैंने मैनेजमेंट कर दिया, नहीं भैया। मैनेजमेंट के लिए आपको हर फील्ड में, हर तरीके से जो भी आपके अपने उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड फील्ड है या रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, उन सब का आपको एक एक करके मैनेजमेंट करना ही पड़ेगा। तभी आप अपने उद्देश्यों को भली भांति रिसीव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं। तो ये हो गया मैनेजमेंट है, वो बहुत तरीके से बहुआयामी होता है। अब है मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूसली प्रोसेस है, मतलब प्रबंध एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। मैंने बोला ही था, मैनेजमेंट आपका एक कंटिन्यू चलने वाला प्रोसेस है। मतलब इसमें क्या होता है कि आप एक दिन आए और एक दिन मैनेजमेंट कर दिया, फिर घर चले गए और 2 महीने बाद आए, क्या ऐसे मैनेजमेंट कर सकते हैं? नहीं। मैनेजमेंट करने के लिए आपका कंटिन्यू रहना ज़रूरी है। एक मैनेजर को अगर मैनेजमेंट करना है तो उस फील्ड में हमेशा लगातार आना होगा, लगातार मैनेजमेंट करना होगा। एक दिन मैनेजमेंट कर दिया और छोड़ दिया, नहीं, इससे काम नहीं चलेगा। आपको पर डे हर दम हर टाइम आपको मैनेजमेंट करना होगा और मैनेजमेंट जो किया है उसको ऑब्जर्व करते हुए, उसमें अगर कुछ कमियां हैं तो उसको अलग करते हुए फिर वापस मैनेजमेंट नए रूप से करना होगा। इस तरीके से मैनेजमेंट कंटिन्यू चलने वाली प्रक्रिया है। अब रहता है फिफ्थ पॉइंट, मैनेजमेंट एक सामूहिक प्रक्रिया है। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज ए कलेक्टिव एक्शन। मतलब आप जो मैनेजमेंट है वो सामूहिक क्रिया। सामूहिक क्रिया कैसे हुई आप खुद ही बता सकते हैं कि एक फैक्ट्री को इमेज करो और उसमें देखो क्या क्या चीज़ें होती हैं। बहुत तरीके के लोग होते हैं उसमें, एम्प्लॉय लोग अलग अलग माइंड के होते हैं, फिर उसमें मशीनें भी अलग अलग तरीके की होती हैं, और फिर उसमें जो इक्विपमेंट बनाने होते हैं, जो आपको प्रोडक्शन करना होता है, वो भी अलग अलग तरीके के। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, एक समूह के रूप में, एक सामूहिक रूप में एक प्रोसेस करते हैं, एक क्रिया करते हैं। मतलब सभी लोग मिलकर ही एक इक्विपमेंट बना सकते हैं, नहीं तो नहीं बना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, किसी चीज़ का प्रोसेस करना है या किसी चीज़ को बनाना है, कैसे? जैसे आप अपने घर में देख लें, मम्मा रोटी बनाते तो पहले क्या होता है, आटा लगाना। आटा का जो गेहूँ होते हैं उनको साफ़ करो और फिर उनकी पिसाई करो। पिसाई करने के बाद उसमें क्या होता है, उसको आटा लगाओ, फिर उसकी रोटी बनाओ, सेको, और फिर जाके हमें खाने को मिलती। तो हमारा पहला उद्देश्य क्या था, हमारा पेट भरना, हमें खाना खाना था। तो उसके लिए हमें एक लंबी प्रोसेस से चलना पड़ा। गेहूं को पहले मार्केट से लाना पड़ा, फिर उसको क्या करना पड़ा, साफ़ करना पड़ा, फिर पिसाना पड़ा, और उसके बाद उसको घर पे लाके आटा गूंद के उसकी रोटी बना के सेक के फिर आपको खाने को मिली। तो ये एक प्रोसेस थी, इसमें सब लोग कनेक्टेड थे। भाई मार्केट से लाएगा कौन, फिर साफ़ कौन करेगा, फिर उसको पिसवाएगा कौन, फिर उसका आटा कौन लगाएगा और खाना बनाएगा कौन। तो ये सब इसमें लोग कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से, एक सामूहिक क्रिया होती है। मतलब सब लोग मिलकर इसको काम करते हैं।
तो मैनेजमेंट में भी ऐसे ही होता है कि आप अपना कोई उद्देश्य प्राप्त करना चाहते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, सब लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं और हेल्प करने से ही काम बनेगा। अगर मैं मेरे तरीके से कोई काम कर रही हूँ, मैं मेरी तरफ चल रही हूँ, आप अपनी तरफ चल रहे हो, तो पता है जो उद्देश्य पाना चाहते हैं वो तो कहीं और रह जाएंगे, हम अपने उद्देश्य पाने लग जाएंगे बीच में। जो मतलब हमारी फर्म का अपनी एंटिटी का जो उद्देश्य था, हमारे मैनेजर का जो उद्देश्य था वो तो पूरा नहीं होगा। हमने वहाँ पर अपने पर्सनल उद्देश्य है, अपने जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव है उनको पाना स्टार्ट कर दिया बीच में कि हम तो बस ऐसे ही बनाएंगे, हम ये जो प्रोडक्शन बोला है सर ने वो मैं मेरे तरीके से अपने आप बना दूंगा, वो ऐसे होगा, और आप हैं जो अपनी तरीके से बनाएंगे। तो ऐसे करके क्या होगा, जो मेन उद्देश्य होगा वो तो कहीं गायब ही हो जाएगा और आप अपना उद्देश्य। तो इसीलिए क्या करना पड़ता है कि प्रबंध में सामूहिक क्रिया होनी चाहिए। सामूहिक मतलब एक समूह के रूप में आप एक क्रिया करते हैं। अगला रहता है प्रबंध एक गतिशील कार्य है। जैसे मैंने बताया कि प्रबंध क्या है, आपका एक मतलब कंटिन्यू चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब आपका कंटिन्यू रहता है मैनेजमेंट। वैसे आपका मैनेजमेंट गतिशील भी है। गतिशील कार्य मतलब कैसे पता है आपको? गतिशील मतलब आप अपनी लाइफ जी रहे हैं तो कितने चेंजेस आए हैं आपकी लाइफ में। मतलब जो बचपन में थे तब कपड़ों का स्टाइल अलग था, खाने की चीज़ें अलग थी, लेकिन आज जब आप इस वाले स्टेज पे पहुंचे तब तक बहुत सारे चेंजेस हो गए। तो मतलब आप घर में जो मतलब अपनी लाइफ में देख रहे हैं कि इतने सारे चेंजेस हुए हैं, तो मैनेजमेंट में भी तो बहुत सारे चेंजेस हुए थे। तो मतलब आप 10 साल पुराना जो मैनेजमेंट का तरीका है बस उसी को लिए हुए चल रहे हैं, उसी को लिए हुए चल रहे हैं। तो क्या आपका मैनेजमेंट अच्छा होगा? नहीं। आपको जो आज की डिमांड है, आज के जो लोग हैं जो उनकी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करना होगा। पहले के प्रोडक्शन आपके अभी किसी काम के नहीं है। आज का फैशन, आज का दौर सब चेंज हो गया है। तो आपको भी क्या अपने मैनेजमेंट के तरीकों को चेंज करता रहना होगा। तो मतलब आप मैनेजमेंट तो कंटिन्यू कर ही रहे हैं, लगातार चला ही रहे हैं, लेकिन उसमें बदलाव, उस मैनेजमेंट करने के जो तरीके हैं उनको क्या करते हैं आप, बदलाव करते रहते हैं। एक डायनामिक टास्क होता है मैनेजमेंट। क्या होता है? डायनामिक टास्क होता है कि आपको टास्क दिया और आप उसमें क्या करें, कुछ चेंजेस करें फटाफट और उसको एक नए तरीके से और अपनाएं ताकि अपने जो उद्देश्य है वो फटाक से आपको रिसीव हो जाए और मतलब आप प्राप्त कर लें और अच्छे तरीके से करें। मतलब पुराने तरीके से करेंगे ना तो वो पुराने ढंग से करेंगे। वो पहले जो हाथ से मशीनें चलने वाली थी अगर उसी तरीके रह गए तो आज के ज़माने में आपका टिकना तो बहुत मुश्किल है। आप टिक ही नहीं पाएंगे। हाथ वाली मशीनें जहाँ एक प्रोडक्शन डे में 10 बना लेती होगी, वहाँ पे आपके जो ऑटो मशीनें हैं जो आपकी आज के ज़माने की वो 100 बना लेती है, 1000 बना लेती है। तो आपका टिके रहना मुश्किल ही होगा ना। तो आपको भी अपनी मशीनों को बदलना होगा। आपको भी मैनेजमेंट के अंदर अपने मैनेजमेंट स्किल को डेवलप करना होगा। तो इसीलिए मैनेजमेंट को क्या कहा है, एक डायनामिक टास्क या गतिशील कार्य। अगला रहता है मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल पावर या इनविजिबल पावर। जो भी आप लिखो, इंटेंजिबल लिखो या इनविजिबल पावर होती है। मतलब प्रबंध एक शक्ति है। कौन सी? इनविजिबल यानी अमूर्त, जो आपको दिखाई नहीं देती। अमूर्त कहो या अदृश्य कहो, जो आपको दिखाई नहीं देती है। मैनेजमेंट कभी देखा है आपने? मैनेजमेंट को देखा है कि ये आप किसी की तरफ अंगुली करके कह सकते हैं कि ये मैनेजमेंट है? मैनेजमेंट है मतलब प्रबंध है, ऐसा नहीं कह सकते। प्रबंधक है मतलब मैनेजर है, ये तो बता सकते हैं, लेकिन उसके अंदर मैनेजमेंट है ये नहीं बता सकते। मतलब आप कहीं पर भी जाएंगे किसी भी फील्ड में और फिर वहाँ जाके अगर मैनेजमेंट हो रहा है तो आप उसको महसूस कर सकते हैं, आप उसको फील कर सकते हैं, लेकिन आप देख नहीं सकते। मतलब जैसे आप अपनी स्कूल के अंदर देख लो, आप मैनेजमेंट अच्छे से हो रहा है, सब टाइम टू टाइम स्कूल आ रहे हैं, सब टाइम टू टाइम अपनी स्टडी कर रहे हैं, अपना जो टीचर है वो टाइम टू टाइम लेक्चर दे रहे हैं, अपनी प्रिंसिपल मैम अपना अच्छे से काम कर रहे हैं, एमडी सर आके आपको चेक करते हैं, सारे काम एकदम अच्छे से हो रहे हैं, लेकिन आप उसको महसूस कर पाते हैं। मतलब मैं आपके स्कूल में आती हूँ और बाहर से देखती हूँ कि चलो देखो सारी टाइम टू टाइम प्रेयर हो रहा है, फिर क्लासें लग रही है, लेक्चर लग रहे हैं, खाने का रहने का सब एकदम फिक्स टाइम से हो रहा है, सब अच्छे से हो रहा है। तो वो मैं महसूस कर पा रही हूँ कि हाँ यहाँ पे मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। लेकिन अगर
आपको कहूँ कि मैं मैनेजमेंट को दिखाओ तो मैनेजमेंट देखने वाली चीज़ नहीं है, मैनेजमेंट को महसूस करना पड़ता है। मैनेजमेंट एक अमूर्त इनटेंजिबल पावर होती है, एक शक्ति होती है। आपके एमडी सर के पास एक मैनेजमेंट की शक्ति है, प्रिंसिपल सर के पास मैनेजमेंट की मतलब पावर है कि आप लोगों को कैसे कंट्रोल करना है। मतलब उनके हाथ में कोई डंडा तो है नहीं कि आपको पीट पीट के कंट्रोल कर देंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो उनके अंदर ऐसा क्या है जो आप उनके कंट्रोल में चलते हैं। जैसे ही उन्होंने ऑर्डर किया कि क्लास में चले जाओ, आप फट से सारे क्लास में चले जाते हैं। जैसे ही उन्होंने किसी टीचर को बोलो कि आप फलाना स्कूल या फलाना क्लास में जाके अपना लेक्चर दो फटाफट, इंग्लिश का देना है, हिंदी का देना है, जो भी देना है, तो जैसे ही टीचर को बोला, ऑर्डर दिया, उन्होंने जाके कर दिया। अब कोई मतलब प्रिंसिपल सर ने उनको मारा तो नहीं है, उनको ज़बरदस्ती तो नहीं की, बस एक ऑर्डर किया और वो चले गए। तो यहाँ पे क्या था, एक मैनेजमेंट की पावर थी। प्रिंसिपल मैम के पास एक मैनेजमेंट पावर थी, उस पावर का यूज़ किया उन्होंने और अपना मैनेजमेंट किया। तो मैनेजमेंट में क्या होता है, प्रबंध एक अमूर्त शक्ति है। चलो अगला पढ़ते हैं कि प्रबंध समन्वय की प्रक्रिया है। अब मैनेजमेंट क्या है कि मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग। मतलब आप लोग जो भी काम कर रहे हैं अपनी कंपनी के अंदर, अपनी फैक्ट्री के अंदर, वहाँ पे क्या होता है, एक मैनेजर को एम्प्लॉय के बीच कोऑर्डिनेशन करना होता है, एम्प्लॉय मशीन के बीच कोऑर्डिनेशन करना होता है। मतलब एक दूसरे की हेल्प करते हुए, कनेक्ट रहते हुए आप आगे से आगे अपना काम कर सकते हैं। अगर मैं बोलूँ एक चेन है और उस चेन की एक कड़ी मैं बीच में से निकाल दूँ तो क्या वो फिर चेन रहेगी? नहीं, फिर वो टूट जाएगी बीच में से। तो यहाँ पे भी क्या होता है, मैनेजर को अपने जो कंपनी है, अपनी एंटिटी है, उसके अंदर मतलब जो भी काम होता है एक कड़ी के रूप में जोड़ के रखना होता है, उसमें कोऑर्डिनेशन करना होता है कि समन्वय, एक दूसरे के प्रति अच्छे भाव रखना, एक दूसरे के लिए हेल्प करना, अगर कोई पीछे रह जाए तो उसकी मदद करके उसको अपने बराबर लाना। मशीन है तो उनके जो एम्प्लॉय लोग हैं उसको यूज़ करेंगे, तो उनमें मशीनरी में और अपने जो एम्प्लॉय लोग हैं उनके अंदर भी कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है। पता चले कि मेरे जैसे बंदे को मशीन चलाना ही नहीं आता और आपने मुझे लगा दिया, अब मशीन चलेगी, प्रोडक्शन होगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। और वहीं पे जो मतलब मशीन को चलाने के लिए मतलब अच्छा बंदा है जिसको मशीन चलाना आता है, जैसे आप है, आपको चलानी आती है मशीन, तो उसकी जगह आपको लगाएंगे तो प्रोडक्शन होगा। मुझे लगाने से प्रोडक्शन नहीं होगा, रुक जाएगा। मैं तो स्लो मोशन में करूँगी काम अपना कि भाई मेरे को तो आता ही नहीं है, मेरे पास ऑप्शन होगा। वहीं पर अगर मेरी ट्रेनिंग कर दी जाए, मुझे ट्रेन कर दिया जाए, मुझे प्रशिक्षण दे दिया जाए, तो मैं भी अपना जो मशीन है वो अच्छे से चला पाऊँ। तो मेरे और मशीन के बीच समन्वय बिठाने के लिए, कोऑर्डिनेशन करने के लिए मैनेजर को क्या करना पड़ा, मुझे ट्रेनिंग देनी पड़ी। तो वही ट्रेनिंग देकर मेरा समन्वय करवा दिया, मतलब मेरा कोऑर्डिनेटिंग करवा दिया। तो अगला रहता है प्रबंध नेतृत्व करने की प्रक्रिया। मैनेजमेंट क्या है कि एक मतलब आपको लीड करने की, या मतलब एक मैनेजर मतलब आप लोगों को क्या गाइड करना या लीड करना, उसका मैनेजमेंट एक लीडरशिप का काम करता है। लीडरशिप होती है मतलब आप लोग बोलते हैं कि आपकी जो पूरा एक ग्रुप बनता है, जैसे स्कूल में किसी चीज़ को या पिकनिक पे जाना था या अपनी स्कूल के अंदर ही कोई ग्रुपिंग चल रही थी, तो उसमें पूरे ग्रुप का एक हम क्या बना देते हैं, हेड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हेड। तो वो हेड फिर जैसा कहेगा वैसा आपको करना पड़ेगा। तो वो हेड क्या है, आपका मैनेजर है, और वो आप लोगों के ऊपर क्या कर रहा है, नेतृत्व कर रहा है। लीडर मतलब आपका है और वो आपकी लीडरशिप कर रहा है। तो मैनेजमेंट भी क्या है, पूरे कंपनी के अंदर जितने भी संसाधन, जो भी इक्विपमेंट, मशीनें वगैरह है, जो भी एम्प्लॉय लोग हैं, उन सब के ऊपर वो क्या होता है, एक लीडर होता है, और वो फिर आपको क्या करता है, नेतृत्व करता है, लीडरशिप करता है आपकी। यानी प्रबंध नेतृत्व करने की एक प्रक्रिया है। एक कंपनी के अंदर एक मैनेजर अपने पूरे कंपनी के संसाधन, जिसके अंदर मशीनरी हो या फिर आपके जो एम्प्लॉय लोग हो, जो वर्कर लोग हो, उन सबको, और कंपनी के अंदर क्या चीज़ें बन रही है, किस तरीके से बन रही हैं, बाहर से कितना माल आएगा, कितना माल सेल होगा, उन सारी एक्टिविटी के ऊपर मैनेजर का क्या होता है, नेतृत्व होता है, लीडरशिप होती है। तो नेतृत्व करने की एक प्रक्रिया है क्या, मैनेजमेंट।
अगला रहता है प्रबंध एक मानवीय कार्य है। मैनेजमेंट क्या है आपका? मैनेजमेंट इज़ ए ह्यूमन वर्क। मैं बोल रही हूँ कि मैं एक मशीन लाके लगा दूँ और स्कूल में जैसे आपके एमडी सर को बोलूँगी सर आप बैठ जाइए, मैं आपकी जगह एक मशीन लाके एक रोबोट लाके लगा देती हूँ, फिर वो आपका पूरा स्कूल मैनेज करेगा। मैं रोबोट लाके लगा दूँ, अब रोबोट के अंदर जो फिक्स कर रखा होगा बस वो तो वही ऑर्डर करेगा। रोबोट ने बोल दिया कि क्लासेस में जाओ, अब आपकी मर्जी है, क्योंकि आप लोग ऐसे तो सुधरने वाले हैं नहीं। आप लोग उस रोबोट को इग्नोर कर देंगे। क्या है, बोला ना इसने, अब बोला है कि क्लास में जाना है, चले जाएंगे ना, धीरे धीरे आराम से धीरे धीरे जाएंगे। अब ये कौन सा हमें मतलब पनिश करने वाला है या हमें सजा देने वाला है। और वहीं अगर आपके एमडी सर खड़े होते हैं और वो बोलते हैं कि मतलब जल्दी से जल्दी अपनी क्लास में पहुंचो, आप छू मंतर हो जाएंगे वहाँ से, 1 मिनट वहाँ नहीं टिकेंगे। बोला है एमडी सर ने क्लास में जाना है, फटाक से आप अपनी क्लास में पहुँचेंगे, कोई खड़ा नहीं, क्योंकि आपको डर होगा, आपको भय होगा कि कहीं मैनेजमेंट करने वाले जो एमडी सर हैं वो हमें कहीं पनिश न कर दे, हमें रोक के कुछ बोल ना दे। इस डर से फटाक से आप अपने पहुंच जाएंगे क्लास में। और वहाँ पे अगर मशीन, वो जो रोबोट है वो बोल रहा था तो आप मान ही नहीं रहे थे। तो मतलब आपके मैनेजमेंट की जो स्किल है या मैनेजमेंट है वो किसके द्वारा करेगा तो ही आपके ऊपर इफेक्ट करेगा? एक मानव, एक ह्यूमन, उसी के अंदर मैनेजमेंट करने के तरीके होते हैं, क्योंकि वो मैनेजमेंट करेगा तो उनको पता है कि अगर मेरे ऑर्डर को फॉलो नहीं करेगा तो नेक्स्ट कौन सा स्टेप मुझे लेना है। वो हाथों हाथ अपने डिसीजन ले लेते हैं। लेकिन रोबोट, उसको तो जितना उसमें रिकॉर्ड है बस वही बोलेगा, उसके बाद तो वो तो मतलब पूरा शांत हो जाएगा, कुछ बोलेगा ही नहीं। आप जाओ कि नहीं जाओ उसको कोई लेना देना ही नहीं है। तो मतलब मैनेजमेंट करने के लिए आपका क्या होना चाहिए? ह्यूमन वर्क होता है, जो मानवीय कार्य होता है वही मानव ही एक प्रबंध क्रिया कर सकता है। कोई रोबोट या मशीन के द्वारा मैनेजमेंट नहीं किया जा सकता। अगला रहता है कि प्रबंध अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाने की कला है। मैनेजमेंट क्या है? एक आर्ट है, एक प्रोसेस है, एक आर्ट है टू गेट वर्क डन फ्रॉम अदर पीपल। मतलब दूसरे लोगों से काम करवाने की क्या है? एक कला है, एक प्रोसेस है। कैसे? मैंने बोला ना कि मतलब कंपनी का मैनेजर हो या आपके स्कूल के एमडी सर हो, जैसे ही उन्होंने आपको ऑर्डर दिया कि चलो स्कूल ग्राउंड के अंदर सारी अपनी टेबल्स हैं बाहर लेके आओ, अपनी चेयर बाहर लेके आओ और बाहर ग्राउंड में लगाओ, तो उन्होंने आप लोगों से क्या करवाया? उन्होंने सिर्फ ऑर्डर दिया, उन्होंने अपना मतलब नेतृत्व किया, आपका लीडरशिप किया और आपको गाइड करते हो। आपको बोला कि जाओ अपनी सारी स्कूल की टेबल और बेंचेस हैं जो भी है वो बाहर लेके आओ ग्राउंड में, तो आप फटाफट से लेके आ गए। तो उन्होंने क्या किया? अपना जो भी मतलब आप लोग क्या है, अन्य व्यक्ति है, अब आपसे उन्होंने क्या करवा दिया? अपना काम करवा दिया। उनको टेबल सारी बाहर चाहिए थी तो उन्होंने आपसे काम करवा दिया, बोला कि जाओ टेबल्स बाहर लाओ, तो आप लोगों ने फटाफट ले आए, है ना। तो ये क्या मैनेजमेंट करने वाले जो एमडी सर हैं उनके अंदर एक कला थी, एक आर्ट थी कि आपको कैसे उनको उनका काम निकालना है ना। तो वैसे ही मैनेजर होता है, तो मैनेजर भी ऐसे ही होता है कि वो जो ऑर्डर करेगा वो आपको करना ही होगा। आप अगर किसी कंपनी में एम्प्लॉय लोग हैं और एम्प्लॉयमेंट का काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आपका जो मैनेजर है वो आके बोलेगा कि अभी फटाफट अपनी अपनी मशीनें बंद करके बाहर निकलो, तो आप निकल जाएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि ऐसे तो आप बोलेंगे नहीं मैं मेरा काम अधूरा छोड़ के नहीं उठूंगा, नहीं करूंगा, मुझे मेरा ये काम पूरा करना है, 8 घंटे होने वाले और मेरा ये प्रोडक्शन अभी बाकी है, बीच में अटक रहा है, तो आप ऐसे तो नहीं निकलेंगे। लेकिन मैनेजर ने आके बोल दिया कि फटाक से अभी के अभी बाहर निकलो, मशीनें बंद करो फटाफट, तो आप कर देंगे। क्यों? क्योंकि मैनेजर के पास एक लीडरशिप करने का गुण था, एक आर्ट थी, एक कला थी कि वो आपसे अपने काम करवा सकता है। दूसरी जगह अगर बाहर निकलने की जगह मैं बोलूं कि उसने आके बोल दिया कि मुझे कल सवेरे 100 मतलब चीज़ों का प्रोडक्शन चाहिए फटाफट से और मुझे इनका ऑर्डर मिला हुआ है, तो आप आज की नाइट है जो यहीं पे नाइट शिफ्ट करेंगे। अब कुछ लोग बोलेंगे नहीं मैं तो नहीं करूँगा सर, मेरे घर पे वो काम है, ये काम है, मुझे वहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है, या छुट्टी के दिन वो बोल दे कि आपको छुट्टी के दिन आकर काम करना है, तो आप नहीं करेंगे, मतलब आप मना करेंगे, फिर बोलेंगे कि नहीं हमें 10 बहाने बने। अब वो आपके 10 बहानों को कैसे एडजस्ट करता है और आपको काम पर आने के लिए
राजी कर देता है, आपको काम करना ही होगा। मतलब मैनेजमेंट है जो दूसरे व्यक्तियों के साथ इस तरीके से बात, इस तरीके से बिहेवियर, भले आप वो प्यार से समझाएगा, प्यार से आएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर वो अपनी पावर यूज़ करेगा। पावर यूज़ करेगा मतलब वो आपको बोलेगा कि अगर आप कंपनी को सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर कंपनी भी आपको सपोर्ट नहीं करेगी। आपकी कंपनी है, आप यहाँ काम कर रहे हैं, ये कंपनी आपकी खुद की है, आप लोग अगर इसे सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये भी आपको सपोर्ट नहीं करेगी। तो ऐसे करके वो उनको मतलब इमोशनली कहो या कैसे भी करके उनको मना ही लेते हैं और अपना काम निकलवा ही लेते हैं। उनका सुबह तक 100 का प्रोडक्शन तैयार हो ही जाता है, और इक्का तुक्का नहीं भी आते ना तो फिर क्या करते हैं, दूसरे लोग उसके बदले में, मतलब जो 2 लोग नहीं आ रहे उनके बदले का काम अन्य जो दूसरे पीछे व्यक्ति है जो काम पर आने को रेडी हैं वो लोग उनका पूरा करके, सुबह तक उनको तो 100 चीज़ें बनानी थी तो उनको प्रोडक्शन, उनकी सप्लाई उनको एम्प्लॉय लोग कर ही देंगे। तो मतलब मैनेजमेंट क्या था, अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाने की कला। चलो यहाँ तक आपका आज का ये पूरा हुआ कि मैनेजमेंट क्या है। पहले तो मैनेजमेंट का अर्थ, मीनिंग क्या है, और फिर उसके बाद मैनेजमेंट की विशेषताएं क्या है। तो मैनेजमेंट के अर्थ के अकॉर्डिंग, उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने उनकी आपकी जो विशेषताएं निकाल। ध्यान रखना ये आपकी बुक्स में किसी के 8 हैं, किसी के 5 हैं, ऐसे ही टॉपिक दे रखे हैं। मैंने यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों को कंबाइन करके 11 टॉपिक बनाए हैं। कितने? 11। मुझे दोनों को पढ़ाना है तो इसलिए आपके टॉपिक टोटल कितने हो गए? 11, और 11 की 11 अलग है। आप अपने अकॉर्डिंग आप बोल रहे हैं कि मुझे मेरी जो बुक में लिखा है उतना ही लिखना है तो भी आप लिख सकते हैं, और आप हिंदी वाले बोलेंगे मुझे मेरी बुक में जितने टॉपिक हैं बस उतने ही लिखने हैं तो आप वैसा कर सकते हैं। और कोई माशाल्लाह कोई हो जाए होशियार बंदा, बोलेगा नहीं मैं तो 11 के 11 याद करूँगा ताकि मुझे जब एग्ज़ाम के अंदर बड़े क्वेश्चन के रूप में पूछ लिया तो मैं 11 पॉइंट लिख के आऊँगा तो मैक्सिमम मार्क्स मुझे मिल ही जाएंगे। मतलब अंदर पोर्शन एक्सप्लेन थोड़ा थोड़ा करेंगे ना तो भी 11 पॉइंट हो गए ना आपके पास, तो आपके ऊपर 2-3 पेज आराम से भर जाएंगे। और वहीं पे अगर आप 5 टॉपिक लेंगे तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करना होगा, पॉइंट्स कम होंगे तो एक्सप्लेन ज़्यादा करना होगा, पेपर तो भरना ही होगा, आपको लिखना तो पड़ेगा ही। और वहीं पर अगर आपके पास पॉइंट्स ज़्यादा है तो पॉइंट टू पॉइंट सारे मिल जाएंगे उसको, तो वो अंदर एक्सप्लेन क्या है वो उसको थोड़ा कम देखेगा। लेकिन आप अपने कम वर्ड्स में, मतलब थोड़े शब्दों में ऐसा एक्सप्लेन करके आ जाना कि बस उसको बस वो चीज़ क्लिक हो जाए, उसको मतलब माइंड में सेट हो जाए कि जो पॉइंट लिखा है उस पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या इसका मीनिंग होता है। और मुझे ये समझ में आ गया कि मैनेजमेंट में ये चीज़ कैसे होती है। तो चलो मेरा आज का ये लेक्चर पूरा हुआ आपका मैनेजमेंट का। अब अगला मैं जो लेक्चर होगा वो आपको इसी को कंटिन्यू करवाऊंगी। तो आप अपना लिख देना मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है वो लिख देना, फिर मैनेजमेंट के जो फीचर्स हैं, जो विशेषताएं हैं, जो मैंने 11 लिखवाई हैं, और आप अपनी अकॉर्डिंग उसको लिख सकते हैं कि आपको मतलब कौन सा चाहिए, कितना चाहिए, वो आपकी मर्ज़ी, आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना लिखना चाहते हैं। मैंने मेरी तरफ से तो 100% देने की कोशिश की है। चलो थैंक यू सो मच।